नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजेट। सत्ताधारी नेताओं ने तहसीलदार के खिलाफ खुला मोर्चा, सर्टिफिकेट जारी न करने पर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठे सदर विधायक प्रतिनिधि। देखते ही देखते तहसीलदार के विरोध में सत्ता पक्ष के तमाम नेता हुए एकजुट। तहसील परिसर में तहसीलदार चोर है की जमकर हुई नारेबाजी। आखिर 6 घंटे चले इस धरना प्रदर्शन में सत्ताधारी नेता का सर्टिफिकेट करना पड़ा जारी। जनपद जालौन के कौंस तहसील परिसर में आज उरई सदर विधायक के प्रतिनिधि सुनील कांत तिवारी धरने पर बैठ गए, जिसके बाद तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर आ गए। इसके अलावा बजरंग दल व भाजपा के नगर अध्यक्ष भी धरने पर बैठ गए, जहां पर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार चोर है और तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको बता दें कि सदर विधायक प्रतिनिधि सुनील कांत तिवारी ने तहसीलदार के द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण के सर्टिफिकेट न बनाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि तहसीलदार के द्वारा पिछले 1 साल से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, जिसको लेकर वह तहसीलदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि तहसीलदार कौंच राजेश विश्वकर्मा द्वारा लोक हितकारी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के प्रति लापरवाही की जा रही है, जिसमें लोक हितकारी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है, पर तहसीलदार पर कोर्ट द्वारा EWS प्रमाण पत्र जारी न करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने तहसीलदार कौंच का स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। समाचार डिजेट के लिए जालौन से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बात तो ये है कि मेरे धरने को मेरी पार्टी से न जोड़ा जाए। ये लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते ये मेरा धरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब जो सवर्ण हैं या गरीब सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनको विभिन्न शैक्षणिक संस्था में 10% रिजर्वेशन EWS कोटा के तहत देने की घोषणा की है। सारे देश ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके लिए एक EWS सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि तहसीलदार के द्वारा निर्गत होता है। वो तहसीलदार लगातार 1 साल से सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को उनके EWS सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। इसके द्वारा ये इनकी मंशा ये है कि शासन की जो सुविधाएं हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा जनहित के जो कार्य कर रही है, वो लोगों तक उनकी रोशनी की किरण जिन वर्ग के लाभ के लिए योजना है वहाँ तक न पहुँचे। तो ऐसे अधिकारी ये पार्टी विरोधी है, ये शासन विरोधी अधिकारी है, और ऐसे अधिकारियों के चलते कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धक्का पहुंचाने का काम ऐसे अधिकारी कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आए और उसमें से इन्होंने कितने निर्गत किए। प्रदर्शन का कार्यकर्ताओं के द्वारा किस मामले को लेकर उठा था? हमको कौंच जिलाधिकारी ADM महोदय सूचना मिली कि आपके कुछ कार्यकर्ता क्रोधित हैं, यहाँ जाइएगा। तो मैं बाहर था, सीधे अधिकारियों से बात की और सीधे कौंच आया। देखा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समाज के सभी लोग यहाँ, तहसील के एडवोकेट वगैरह, मुंशी वगैरह भी सब लोग यहाँ बैठे थे। तो उरई से सिटी मजिस्ट्रेट सुनील शुक्ला जी और अशोक हमारे SDM और कौंच सभी लोग यहाँ आए, वार्ता की, जो उनकी समस्या थी उस समस्या को सुना, उनके लिखित ज्ञापन भी दिया गया और उस पर जो ज्ञापन दिया है उन बिंदुओं पर विचार करते हुए निश्चित रूप से जो जांच होगी और जो काम में बाधा आ रही थी, SDM महोदय का आश्वासन मिला कि उस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। जिसकी जो समस्या हो बिल्कुल वो काम होगा, और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि वो सामंजस्य बना के काम करें, जिससे कि ये संदेश न जाए और जो गलतियां अधिकारी करते हैं वो भी अपनी गलतियां सुधारेंगे। निश्चित रूप से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस जो आक्रोश था वो खत्म करते हुए सब लोग जो है आराम से रहें। धन्यवाद। कि तहसीलदार और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच जो नोकझोंक हुई है, किस मामले को लेकर और क्या प्रकरण है? माननीय बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और तहसीलदार के बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई है।
एक EWS का प्रमाण पत्र का था। सुनील तिवारी जी, सुनील काम तिवारी जी के बच्चे का EWS का प्रमाण पत्र था। उसमें लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी थी। साक्ष्य नाम तहसीलदार साहब ने कहा साक्ष्य इकट्ठा करवा के जारी करते हैं, तो उसी में विलम्ब थोड़ा हुआ। उसकी जांच करवा करके SDM साहब ने जांच करवा ली है। जांच करवा के प्रमाण पत्र जारी कराया जा रहा है। सर, आपके हिसाब से नोकझोंक नहीं हुई है? अगर नोकझोंक नहीं होती तो धरने पे क्यों बैठते? सुबह से बैठे हुए हैं बीजेपी के बीच, मतलब जो है ये मुझे नोकझोंक का मतलब संज्ञान में इसलिए नहीं है कि मैं जिले से आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पता लगा धरने बैठे लोग हैं, धरने बैठे थे, उनसे वार्तालाप की गई और तहसीलदार साहब मेरे सामने उस समय उपस्थित नहीं थे। तो मैं और माननीय विधायक जी दोनों लोग गए थे, तो वार्ता करके उनको समझाया गया। तो उनकी मतलब वो बात जो संज्ञान में उनके थी, कह रहे थे कि तहसीलदार साहब जल्दी काम नहीं कर रहे हैं। तो तहसीलदार साहब को SDM साहब को समझा दिया गया, सभी लोगों को बता दिया गया है कि आम जनता के कार्य होते रहें। सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग खड़े उतरे सब। सर, अगर सत्ता के लोग ही धरने पर बैठेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा? अब धरने पे नहीं बैठना, सत्ता के सब धरने में नहीं बैठे थे। उनका कुछ उनके द्वेष था कुछ उनके मन में, तो या मतलब कोई वो था कि उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, इस बात को लेकर के वो बैठे थे। समझा दिया, कोई समस्या नहीं है। अब सामंजस्य हो गया है? सामंजस्य, कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कार्य करेंगे सरकार की मंशा अनुरूप। थैंक्स।